हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है यानी 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का एक मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का पहला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ठीक है, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से जो आपका कीबोर्ड है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। और जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों नाम भी आप सभी याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताना है ड्रम, पेन प्लॉटर, प्लेट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। और कुछ आज मैंने नए नए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, ताकि आप सभी का जो प्रिपरेशन है और अच्छे ढंग से हो सके। तो बताइए फ्रेंड, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेट बेड प्लॉटर। यानी जो आपका यहाँ पे प्लॉटर का प्रकार नहीं है, प्लेट बेड प्लॉटर नहीं है, ये दोनों है ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर। तो आप सभी को इसमें से ये बताना है कि प्रोजेक्टर का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देखिए प्रोजेक्टर का प्रकार है वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर। आपने देखा भी होगा, ठीक है। स्लाइड का प्रोजेक्टर हम दिखाते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर दिखाते हैं, मूवी प्रोजेक्टर दिखाते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ग्रे स्केल प्रोजेक्टर नहीं है इसका प्रकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डैश डिवाइसेस कहलाती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट डिवाइस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। यानी कि चौथा का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि डैश एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा पांचवा का। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यानी आपका पांचवा डैश में हो जाएगा। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यानी मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी रेखा चित्र, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यानी प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश को डैश में
परिवर्तित करता है। सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को रंगीन कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश को डैश में परिवर्तित करता है। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अगला आपका प्रश्न है कि वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो वह कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं? बताइए फ्रेंड्स। RGB, तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा कलर मॉनिटर, यानी वह जो आपका मॉनिटर है वो कलर मॉनिटर है होते हैं जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं, यानी कलर मॉनिटर। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, डैश एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। प्लॉटर, प्रिंटर, ड्रम पेन, प्रोजेक्टर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रिंटर एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंटर। अगला आपका प्रश्न है कि मोनोक्रोम शब्द दो शब्दों से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे डैश डिस्प्ले कहते हैं। मल्टी कलर डिस्प्ले, सिंगल कलर डिस्प्ले, ग्रे स्केल कलर डिस्प्ले, RGB कलर डिस्प्ले। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोक्रोम शब्द दो शब्दों से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी 10 क्वेश्चन थे आपके आउटपुट डिवाइस से संबंधित थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगला आपका प्रश्न है कि वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट। तो वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, यानी वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि CPU का फुल फॉर्म डैश होता है। कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। तो इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण डैश है? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। बट जो आपका कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे होगा कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो वो हो जाएगा कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट। तो बताइए बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, यानी फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, यानी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि आप सभी को पता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, बट जो आपका माउस है ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉगिन यूनिट, अर्थमेटिक लॉगिन यूनिट से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये एरिथमेटिक लिख दिया है बट यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ भी कर सकते हो या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, या फिर मिस्टेक से इस तरीके से हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम, सेंट्रल यूनिट, सेंटर प्रोग्राम। तो CU का पूरा नाम बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स CU का पूरा नाम क्या होता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट। ये यानी जो CU होता है वो CPU का भाग होता है। आपका CU हो गया, LU हो गया, MU हो गया, ये CPU के भाग होते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे डैश कहते हैं मेमोरी। अर्थमेटिक, यहाँ देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ की जगह पे एरे लिख दिया है। कंट्रोल यूनिट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों एवं निर्देश को स्टोर करके रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ मेमोरी। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन किस भाग में की जाती है? LU में, CU में, CPU में? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ALU में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्लॉटर, लाइट पेन, बार कोड रीडर। यानी इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड होगा, प्लॉटर होगा, लाइट पेन होगा, बार कोड रीडर होगा। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि प्लॉटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, बट यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यही नहीं है। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि डैश को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मेमोरी को, मदरबोर्ड को, SMPS को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डैश को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। याददाश्त यानी स्मृति भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का मदरबोर्ड, यहाँ ये जो है ये मेमोरी का प्रकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि रैम का फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम एक्सेस मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड रैम कहते हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। रैम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रोम ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड 4th का आंसर क्या होगा?
तो बताइए फ्रेंड, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होगा, रैंडम ओनली मेमोरी होगा, रोम ओनली मेमोरी होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और फोर्थ का ऑप्शन नंबर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पी रोम का फुल फॉर्म डैश होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि रोम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन ए यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि ई पी रोम का फुल फॉर्म डैश होता है? इरेजेबल प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। बताइए फ्रेंड्स, ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ई पी रोम का फुल फॉर्म डैश होता है? इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड्स, 7 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ई पी रोम का फुल फॉर्म डैश होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? रैम मेमोरी को, रोम मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को। तो किसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपका 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। इनमें से कौन सा मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? वो होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है, यानी आपका 9 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? बिल्कुल सही, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, वेल्स पास्कल को, जोसेफ जैकोब को। तो बताइए फ्रेंड, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हमने कई बार इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया है और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज को। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन लाती हूँ ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है,
बिल्कुल सही। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो है आपका सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ प्रथम कंप्यूटर है, इसलिए यहाँ पे आपका ए करेक्ट। अब आप कहेंगे कि परम होगा, तो परम जो है वो परम 10,000 है। ठीक है, बट यहाँ केवल परम है, लेकिन भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो बताइए फ्रेंड, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपरोक्त सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो फ्रेंड्स सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो फ्रेंड्स वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपर कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने भी शेष रह जाते हैं। बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।